नमस्ते दर्शकों, मैं नया वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं पहली बार हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। मेरे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने मुझसे विनती की अगर हिंदी में वीडियो बना तो ज़्यादातर लोग उसको समझ सकते हैं, इसलिए आगे के कुछ वीडियोस मैं हिंदी में बनाऊँगी और बीच बीच में मैं इंग्लिश का भी प्रयोग करूँगी। आज का जो वीडियो है ये संस्कृत दिवस के अवसर पे है। अभी श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावणी पूर्णिमा के दिन को हम संस्कृत दिवस के रूप से मनाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से श्रावणी पूर्णिमा के दिन से हमारे गुरुकुलों में नए शिक्षण सत्र का आरंभ होता था और वेदों के अध्ययन का प्रारंभ उसी दिन से किया जाता था। इसीलिए श्रावणी पूर्णिमा को हमारे ऋषियों के स्मरण का पर्व भी माना जाता है। 1969 में हमारे भारत सरकार ने ये आदेश दिया कि हम प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप से मनाएंगे और जिस सप्ताह में ये पूर्णिमा आती है उस सप्ताह को संस्कृत सप्ताह के रूप से मनाया जाता है। हमारे संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार हो, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। संस्कृत भाषा विश्व की अत्यंत प्राचीन भाषा है और इसको गिरवाण वाणी, देववाणी, भगवान की भाषा, देवों की भाषा करके हम संबोधित करते हैं। किसी भी भाषा की संपत्ति होती है, वो होता है उसका साहित्य, और संस्कृत भाषा में अत्यंत विशाल और महान ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत भाषा में जो साहित्य रचा गया है वही हमारे सनातन धर्म का मूल है और उस साहित्य का परिचय आज हम ये वीडियो में करेंगे। हमारे प्राचीन साहित्य का दो मुख्य प्रकार में विभाजन होता है। उसमें प्रथम आता है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति मतलब हर्ड सेक्रेड लिटरेचर और स्मृति इज़ रिमेंबर्ड सेक्रेड लिटरेचर। श्रुति प्रकार में आते हैं वेद। दे आर द मोस्ट ऑथोरिटेटिव स्क्रिप्चर्स ऑफ सनातन धर्म। हमारे ऋषियों ने उनके तप के माध्यम द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति की वही ज्ञान इन वेदों में आता है। ये अनादि है और अनंत भी है। वेदोखिलो धर्म मूलम ऐसे कहा जाता है। आज के वीडियो में हम श्रुति प्रकार के ग्रंथों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये संस्कृत दिवस जो है वो वेदों के अध्ययन का प्रारंभ होता है। इसीलिए जो वेद प्रकार है वो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 4 वेद है, उसमें प्रथम है ऋग्वेद। ऋग्वेद इस विश्व का सबसे पहला और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद की जो मैन्युस्क्रिप्ट पाई गई वो आज से लगभग 3500 साल पुरानी है, और उससे भी पहले मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में आने से भी पहले मौखिक परंपरा के द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं को, मंत्रों को जतन किया जाता था। ऋग्वेद में ऋचा प्रकार के मंत्र है जिसमें देव देवताओं की स्तुति की गई है। एक और महत्वपूर्ण मंत्र जो हम सभी जानते हैं वो ऋग्वेद से आता है और वो मंत्र है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद, जिसमें यजुस प्रकार के मंत्र है जो यज्ञ और बाकी रिचुअल्स है उससे रिलेटेड ये सब मंत्र है। फिर आता है सामवेद, जिसमें गेय प्रकार के मंत्र होते हैं जिनका गायन किया जाता है, वैसे मंत्र होते हैं सामवेद में। और सबसे अंतिम है अथर्ववेद। ये ऋचा, यजुस और गेय मंत्र छोड़ के बाकी सभी जो ज्ञान है उसमें स्थापत्य शास्त्र भी आता है और अलग अलग शास्त्र आते हैं, वो सभी ज्ञान जो है वो अथर्ववेद में आता है। और प्रत्येक वेद जो है उसके बाद में फिर 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता इज द मोस्ट एंशिएंट लेयर ऑफ द वेद, एंड देन ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, they are the later additions, but they are the part of the Ved.
पर वो जो ग्रंथ है वो कुछ काल बाद उसकी रचना की गई, और जो संहिता होती है वो सबसे प्राचीन होती है। संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उसको कर्मकांड कहते हैं, और जो उपनिषद है उसको वेदों का ज्ञान कांड कहते हैं। दे आर द लेटर पार्ट ऑफ वेदा एंड दे डिस्कस मोर अबाउट द अल्टीमेट नॉलेज ऑफ ब्रह्म। ये जो उपनिषद है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान है, पर ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान है वो उसमें बताया गया है। और उसमें कुछ ब्रह्म वाक्य है, महावाक्य है, दे आर नोन एज यूनिवर्सल ट्रुथ। उसमें से कुछ आपको पता होंगे, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये सब जो महावाक्य है वो उपनिषदों में हमें मिलते हैं। ये उपनिषद डायलॉग फॉर्मेट में लिखे हैं। ऋषि और उनकी पत्नी, गुरु शिष्य, पिता पुत्र, ऐसे अलग अलग लोगों के संवाद हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी स्मृति प्रकार के ग्रंथ देखते हैं। इसमें भी अनेक प्रकार है। अभी मैं आपको क्विक इंट्रोडक्शन सबके बारे में बता देती हूँ। स्मृति में आते हैं वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन, शास्त्र, निबंध, भाष्य और काव्य। वेदांग में आते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। इसमें फोनेटिक्स है कि मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं उसके बारे में नियम दिए हैं। हमारे जो रिचुअल्स है उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। व्याकरण यानी ग्रामर है, पोएटिक मीटर्स है, ऐसे अलग अलग प्रकार वेदांग में आते हैं। बाद में आता है इतिहास। इतिहास इज़ अ ट्रेडिशनल अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स, और इसमें जो ग्रंथ है वो आप सभी को पता है। पहला ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि लिखित रामायण, और दूसरा है महर्षि व्यास लिखित महाभारत। फिर आते हैं पुराण। जो मुख्य पुराण है वो 18 है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, ये सभी नाम आपने जाने होंगे। उसमें अलग अलग कथाएं हैं, और आज के जो हमारे रीति रिवाज है, आज के जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, वो मेनली ये सब पुराण के जो ट्रेडिशन है, पुराण की परंपरा है, उससे जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं हमारे दर्शन। भारतीय साहित्य में फिलोसॉफी को दर्शन कहते हैं। देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज, षट दर्शन ऐसे उसको बोलते हैं। वो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इन दर्शन के जो ग्रंथ है उनकी रचना सूत्र के फॉर्म में है। उसमें से आप सभी जानते होंगे जो है पतंजलि योग सूत्र, कि जो योग दर्शन जो है वो पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है। सूत्र की रचना मंत्रों से अलग होती है। फिर आते हैं शास्त्र ग्रंथ। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। धर्मशास्त्र में आती है अनेक स्मृतियाँ जो अलग अलग ऋषि ने लिखी है, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। भाष्य का मतलब होता है कमेंटरी, कि जो हमारे श्रुति प्रकार के ग्रंथ है या फिर कुछ और, जैसे भगवद गीता पे कमेंट्री हो, या हम जो दर्शन शास्त्र है उस पे कमेंट्री हो, वो सभी जो कमेंट्रीज होती है वो भाष्य के अंदर आती है। निबंध प्रकार का साहित्य जो है वो जो आजकल डाइजेस्ट जैसे होता है उस प्रकार का है, जिसमें अलग अलग पॉलिटिक्स हो, नीति शास्त्र हो, मेडिसिन हो, इसी अलग अलग विषयों के बारे में उसमें लिखा गया है। चरक संहिता एक निबंध प्रकार का ग्रंथ है। अंतिम जो है वो है काव्य, दैट इज़ पोएटिक लिटरेचर। अभी संक्षिप्त रूप में मैंने आपको सभी ग्रंथों के बारे में बताया है। जो हमारी साहित्य की संपदा है उसके बारे में हमने जान लिया है। मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगी।
हमारे संस्कृत भाषा का साहित्य कितना समृद्ध और व्यापक है, यह आप सबने अभी जान ही लिया है। इन सभी ग्रंथों में केवल एक ग्रंथ का हम पठन करें, उस ग्रंथ की शिक्षा को हमारे आचरण में ले आए, तभी भी हमारे आयुष्य को एक नया अर्थ प्राप्त हो जाएगा। हम एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मैंने हिंदी में वीडियो बनाने का प्रयत्न किया है। कुछ भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगली बार नए वीडियो के साथ मिलते हैं। पुनश्च धन्यवाद। हरि ओम।